दोस्तों, आए दिन दुनिया में बढ़ती चीन और नॉर्थ कोरिया जैसी शक्तियों ने अंकल सैम यानी अमेरिका और यूरोप के कई अन्य देशों को गहरी चिंता में डाला हुआ है। अब तक पूरी दुनिया से दुनिया भर में अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी के नाटो के देशों का राज चलता था और हर जरूरी फैसले में इन देशों का दखल जरूर रहता था। पर अब ये तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब वो जमाना नहीं रहा जहां एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका था और दूसरी तरफ रूस। अब खेल बदल चुका है। जब भी इतिहास में ऐसा कुछ देखा जाता है तो जंग की आशंकाएं बढ़ जाती है और हम लोग अब तक 2 विश्व युद्ध केवल आखिरी 100 सालों के अंतराल में देख चुके हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के संकेत हैं? अगर हाँ, तो इस विश्व युद्ध के बाद दुनिया की तस्वीर कैसे बदलेगी? कौन से देश हैं जो इस विश्व युद्ध से अछूते रह जाएंगे? क्या जंग में कूदने के अलावा भी अपनी जान बचाने का कोई रास्ता हो सकता है? आज इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे हम इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दोनों ही विश्व युद्ध के दौरान कई सारे देशों को या तो अपनी मर्जी से या फिर अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जबरदस्ती जंग में कूदना ही पड़ा था। ब्रिटिश राज के अधीन रहा भारत भी इससे नहीं बच पाया और ब्रितानी हुकूमत की तरफ से दोनों बार भारतीय सिपाहियों ने यूरोप के अन्य देशों से लोहा लिया। पर दुनिया में एक देश था जिसे कभी इस जंग में कूदने की जरूरत नहीं पड़ी और वो देश था स्विट्जरलैंड। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड सबसे सुरक्षित जगहों में से एक होगा। स्विट्जरलैंड का जंग में शामिल होने का निर्णय क्यों इतना सराहनीय माना जाता है, ये समझने के लिए एक बार आप स्विट्जरलैंड के नक्शे पर गौर करें। स्विट्जरलैंड का बॉर्डर एक तरफ से जर्मनी और इटली जैसे देशों से लगा हुआ है और दूसरी तरफ फ्रांस है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी दोनों साथ में लड़ रहे थे और जर्मनी का फ्रांस पर कब्जा हो गया था। फ्रांस तक जाने से पहले उनके रास्ते में स्विट्जरलैंड आता है, पर हिटलर उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया और यही हाल बाकी सभी देशों का भी था। पूरे यूरोप में बमबारी और एयर स्ट्राइक हो रही थी और बीच में स्थित एक देश ये सब होते हुए देख रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे हाथ भी लगा सके। तो ऐसा क्या था स्विट्जरलैंड में? स्विट्जरलैंड का इतिहास देखा जाए तो स्विस लोगों को बहुत ही कुशल योद्धाओं के रूप में देखा जाता है और कई अन्य देशों की सेनाएं भी इसी वजह से अपने यहाँ एक स्विस रेजिमेंट जरूर रखती है। पर स्विट्जरलैंड ने अपने आखिरी जंग आज से लगभग 200 साल पहले 19वीं सदी में लड़ी थी। उसके बाद से अब तक स्विट्जरलैंड ने कोई जंग नहीं लड़ी, जिस वजह से विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर जंग से दूर रहने का फैसला लिया। पर हिटलर की नाजी सेना ये तो नहीं देखने वाली थी कि कौन जंग लड़ना चाहता है और कौन नहीं। वो तो बस अपनी सत्ता के विस्तार में लगे हुए थे। ऐसे वक्त में स्विट्जरलैंड ने ऐसी किसी समस्या से निपटने के लिए एक प्लान बनाया जिसे नेशनल रीडाउट प्लान कहा गया। इस प्लान के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से अंदर आने के जितने भी रास्ते थे वहां सड़कों, ट्रेन की पटरियों और सुरंगों में डायनामाइट और टीएमटी जैसे एक्सप्लोजिव्स रख दिए गए ताकि अगर दुश्मन उस पर हमला करे तो इन रास्तों को बम से उड़ा दिया जाए और दुश्मन अंदर ना पाए। ऐसा ही स्विट्जरलैंड फिर भी कर सकता है। ये एक्सप्लोजिव्स अगले कई दशकों तक वहां रहे और 2014 में इन्हें वहां से पहली बार हटाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल रीडाउट प्लान के तहत और भी बहुत से सुरक्षा बदलाव देश में लाए गए थे। जैसे कि अगर आप स्विट्जरलैंड को देखेंगे तो इनकी ज्यादातर आबादी देश के बॉर्डर्स के पास ही रहती है, क्योंकि बीच में पूरा देश एल्प्स की पहाड़ियों से ढका हुआ है। स्विट्जरलैंड ने इन पहाड़ों को काटकर यहाँ पर सुरंगें और बंकर बनवाने शुरू कर दिए। इसके अलावा शहरों में भी जगह जगह बंकर बनने लगे और एक वक्त बाद तो हर गली में कई बंकर हो गए। इसके फलस्वरूप आज स्विट्जरलैंड में इतने बंकर है कि अगर वो अपनी पूरी जनता को इन बंकर्स में छुपने के लिए कह दे तो फिर भी 13 लाख लोगों की जगह बच जाएगी। यानी स्विट्जरलैंड चाहे तो बाकी देशों से आए शरणार्थियों को भी शरण दे सकता है। इन बंकर्स में इमरजेंसी के लिए खाना, दवाइयां और बिस्तर सभी तरह के जरूरी इंतजामात किए रहते हैं। इन सब के साथ आज भी स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक हर मर्द को सेना में कुछ वक्त तक सर्विस देना अनिवार्य होता है और फिर उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक घर भेज दिया जाता है जहां वो अपनी बंदूकें भी रख सकते हैं। इस वजह से ज्यादातर स्विस नागरिक किसी मुसीबत की घड़ी में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और इनके पास इतनी बड़ी आर्मी भी है कि उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। किसी भी हमले के दौरान स्विट्जरलैंड का प्लान काफी साधारण है। पहले तो बॉर्डर से आने वाले रास्ते तबाह कर दो। अगर दुश्मन फिर भी अंदर आने में कामयाब हो जाए तो जनता को यह निर्देश है कि वो या तो बंकरों में या फिर पहाड़ों की तरफ भाग जाए। पहाड़ों के पास जो बंकर है वहां बहुत ही सावधानी से छुपकर बड़ी बड़ी आर्मी की तोपें और बंदूकें रखी गई हैं और साथ ही ऐसे कई जाल बिछे हुए हैं
जो इन पहाड़ों से अनजान दुश्मन को पलों में ढेर करने के लिए काफी हैं। स्विट्जरलैंड के तीसरे विश्व युद्ध में सबसे सुरक्षित देश होने के लिए जो आखिरी तर्क अक्सर दिया जाता है वो है उसके दुनिया भर में अच्छे संबंध। स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना ही नाटो का, पर दोनों ही के सदस्य देशों से उसके अच्छे संबंध है। स्विट्जरलैंड किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले इतना ज्यादा सावधान रहता है कि उसने यूनाइटेड नेशंस को भी अभी 2002 में ज्वाइन किया है। स्विट्जरलैंड इतना लेट है कि इसके बाद जितने भी देशों ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया वो 2002 से पहले अस्तित्व में ही नहीं थे, वरना स्विट्जरलैंड यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने वाला आखिरी देश होता। किसी भी पार्टी में यूं बिन बुलाए न जाने को अपने इस रवैये की वजह से स्विट्जरलैंड को बाकी देश एक खतरे की नजर से नहीं देखते और एक अच्छे दोस्त की तरह अपने आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं। और अब तो ये संबंध इतने गहरे हो गए हैं कि दुनिया भर के ज्यादातर बड़े बड़े लोगों और नेताओं का काला सफेद जैसा भी धन स्विट्जरलैंड की तिजोरियों में खुफिया ढंग से बंद है। स्विट्जरलैंड पर हमला करने का मतलब है इस पूरी धनराशि को खतरे में डालना, क्योंकि फिर स्विट्जरलैंड जब चाहे इन अकाउंट्स को फ्रीज कर सकता है और अगर ये काला धन है तो आप इसके बारे में किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। इसलिए बाकी देशों के लिए स्विट्जरलैंड से दोस्ती ही भली है। स्विस बैंक और स्विट्जरलैंड की सुरक्षा का इस तरह से आपस में एक दूसरे पर निर्भर होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है। अगर आप स्विट्जरलैंड का इतिहास खंगालेंगे तो आप पाएंगे चाहे दूसरे विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया था, पर उसने जर्मनी को हथियार बेचे थे और साथ ही उनके द्वारा लूटा गया सोना और बाकी कीमती चीजों को अपने यहाँ सुरक्षित भी रखवा लिया। ये भी एक कारण है कि हिटलर स्विट्जरलैंड पर हमला नहीं करना चाहते थे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। स्विट्जरलैंड का इस तरह से अपने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए 200 साल तक हर तरह के युद्ध को टालना बेहद ही सराहनीय है और इसने दुनिया को एक नई राह भी दी है। आज के वक्त में स्वीडन और फिनलैंड जैसे काफी देश स्विट्जरलैंड के ही रास्ते पर चलने लगे हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई कोल्ड वॉर के दौरान पंडित नेहरू भी भारत को इसी दिशा में लेकर गए और उन्होंने दोनों ही धड़ों का समर्थन करने से मना कर दिया। इसलिए हमेशा से माना जाता रहा है कि अगर फिर से दुनिया भर में विश्व युद्ध जैसी कोई समस्या पैदा होती है तो स्विट्जरलैंड सबसे सुरक्षित देशों में से एक होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा दें।